नंबर 8। लोरा पी एक भूतिया तस्वीर की पेंटिंग बना रही थी जब उसे इस बारे कुछ अजीब महसूस होने लग गया, लेकिन उसने किसी तरह इसे पूरा कर दिया और वो उसे एक बिजनेस कंपनी में डिस्प्ले पर लगाने को ले गई। 3 दिन बाद ऑफिस वर्कर ने डरते हुए उसे कॉल की कि वो इस भूतिया पेंटिंग को यहाँ से ले जाए। ऑफिस में कई कागजात गायब हो रहे थे और पेंटिंग कभी भी सीधी नहीं लटकती थी, चाहे उसे जितना भी सीधा कर दिया जाए। तो इसलिए वो ये पेंटिंग वापस अपने घर ले आई और फिर उसके घर में कई खौफनाक चीजें होने लग गईं। नंबर 7। गैल्वेज होटल जो गैल्वेस्टन में है उसके बारे में कई कहानियां हैं और ये एक स्पेनिश मिलिट्री लीडर की पेंटिंग है जिसके बारे में माना जाता है कि इस पर कोई साया है। इसे देखने वालों का कहना है कि जब वो इसके पास खड़े हों तो उन्हें अजीब महसूस होता है और ऐसा फील होता है कि इस शख्स की आंखें उनकी मूवमेंट्स फॉलो कर रही हैं। इससे अजीब ये कि वो जब भी इस पेंटिंग की तस्वीर लें तो वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं आती और तस्वीर तब तक ठीक नहीं आती जब तक वो पेंटिंग से इजाज़त ना लें। एक बार कुछ लोगों ने बिना परमिशन लिए पेंटिंग की तस्वीर ली और तस्वीर में एक ढांचा नजर आया, ना कि उसकी पेंटिंग। नंबर 6। इस पेंटिंग को बनाने वाले ने अपनी माँ को खो दिया था जब वो सिर्फ 5 साल का था। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के मरने पर शौक होता है, यही चीज़ इस पेंटिंग में भी दिखाने की कोशिश की गई थी। वो लोग जिन्होंने ये पेंटिंग खरीदी उनका कहना था कि पेंटिंग में मौजूद लड़की की आंखें उनको फॉलो करती रहती हैं। इसके अलावा कई बार इस पेंटिंग से कुछ आवाज़ आते भी सुना है। नंबर 5। 160 साल पहले सर जॉन फ्रैंकलिन का जहाज़ अचानक गायब हो गया, लेकिन इस जहाज़ के सारे लोग गायब नहीं हुए थे। कुछ बच गए थे लेकिन वो भी मारे गए। ये पेंटिंग इस जहाज के बारे में बनाई गई थी और कहा जाता है कि इस पेंटिंग पर कोई कर्स है। ये पेंटिंग लंदन के कॉलेज में लगाई गई है जहाँ पर स्टूडेंट एग्जाम देते हैं और कहा जाता है कि इस पेंटिंग को देखने वाले का एग्जाम हमेशा फेल हो जाता है। इसलिए जब भी वहाँ एग्जाम होता है इस पेंटिंग को एक झंडे के पीछे छुपा दिया जाता है ताकि स्टूडेंट इस बात पर परेशान ना हो। इसके बारे एक और कहानी है कि कुछ साल पहले जब एक लड़की यहाँ एग्जाम दे रही थी, वो पेंटिंग को देखकर इतना परेशान हो गई कि उसने खुद को मार दिया था। नंबर 4। समैंथा हुस्टन एक अमेरिकी सेनेटर की 4 साल की बेटी थी। एक दिन जब वो ऑस्टिन के होटल में थी, वो एक बॉल पकड़ रही थी जो कि सीढ़ियों से नीचे गिर रही थी। वो फिसली और गिरकर मर गई। ये एक पेंटिंग की नकल है जो कि समैंथा नहीं किसी और छोटी बच्ची की है, लेकिन इस पेंटिंग की वजह से होने वाले कुछ एहसासात की वजह से लोगों को लगता है कि समैंथा ने खुद को इस पेंटिंग से जोड़ लिया है। वहाँ पर काम करने वाले और रहने वाले लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग के साथ कुछ गड़बड़ है। कुछ को तो ऐसा भी महसूस हुआ कि जब वो पेंटिंग के सामने हो तो ऐसा लगता है जैसे वो हवा में उठना शुरू हो गए हों। उनका कहना है कि लड़की उनसे कम्युनिकेट करना चाहती है, क्योंकि अगर पेंटिंग के सामने काफ़ी देर खड़े रहो तो लड़की के फेस एक्सप्रेशंस बदलने लग जाते हैं। नंबर 3। फरवरी 2000 में ये पेंटिंग ईबे पर बेचने के लिए लगाई गई। इस पेंटिंग को बेचने वाले कैलिफोर्निया के बूढ़े कपल थे जिनको ये कहीं पर पड़ी हुई मिली थी। उनका कहना था कि पेंटिंग पर किसी किस्म का साया है। इसको सेल करते हुए डिस्क्रिप्शन में उन्होंने बताया कि इस पेंटिंग में मौजूद करैक्टर रात को मूव करते हैं। उनका यह भी कहना था कि किसी खास टाइम पर ये करैक्टर्स पेंटिंग से निकलकर उस रूम में भी आ जाते हैं जिसमें ये पेंटिंग लगाई गई हो। इस वजह से इंटरनेट पर मौजूद लोग इस पेंटिंग को देखकर काफ़ी शॉक हो रहे थे। नंबर 2। इस पेंटिंग के मालिक का नाम शॉन रॉबिन्सन है, जिसका कहना है कि उसके घर में कुछ अजीब भूतिया चीज़ें इस पेंटिंग की वजह से हुई हैं। उसे दरवाजे के टूटने की अजीब आवाज़ रात को आती थी और उसके साथ साथ कोई बहुत ऊंचा चीखता था और इस वजह से उसके फैमिली मेंबर्स को भी बहुत खौफनाक ख्वाब आते थे। इस वजह से उसने इस पेंटिंग के बारे में रिसर्च शुरू की कि ये कहाँ से आई है। फिर रिसर्च के बाद उसे पता लगा कि ये पेंटिंग एक आदमी ने अपने खून और रंगों को मिलाकर बनाई थी और फिर इसके बाद उसने खुदकुशी कर ली थी। नंबर 1। 4 सितंबर 1985 को एक फायर फाइटर यॉर्कशायर ने बताया कि एक पेंटिंग की कॉपी की वजह से शायद घरों को आग लग रही है। अगले कुछ महीनों में अखबारों में कई खबरें आईं कि कई घर जल चुके हैं और उस हर घर में इस पेंटिंग की कॉपी थी। इस पेंटिंग में एक रोने वाले बच्चे को दिखाया गया था और फिर साल के आखिर में इस खौफ से कई लोगों ने इस पेंटिंग की कॉपीज को न्यूज़पेपर को भेजा
और फिर इन सब कॉपीज को आग लगा दी गई थी। एंड तक वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।